मतलब ऐसा ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया पकड़ के बुमराह ने। जब ये देश शुरू हुआ है, 4 टेस्ट मैच हुए हैं, 4 टेस्ट मैचेस में बुमराह 29 विकेटें ले चुका हुआ है। 29। ऐसे आड़े पाकिस्तान जो टीवी पे बैठ के बकबक कर रहे थे, उनके कैरियर में 29 विकेटें नहीं होती। कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है, और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने मुल्क का। ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं चौथे पांचवें दिन भी गेम से बाहर होने नहीं देता। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मुझे नहीं पता पास के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह। माजरत के साथ ये ऐसा लग रहा है कि 10 बहनों का एक ही भाई जसप्रीत बुमराह, और वो भी आगे से कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, और वो अकेला काफी है। इस सीरीज का, इस ट्रॉफी का जो भी रिजल्ट निकले, मगर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हार नहीं मानी, वो एक वॉरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलर है, वो सबको पता है। और आज जो उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ट्रेविस टुले को आज फिर चलता किया, एलेक्स कैरी को बोल्ड किया, और क्या बॉलिंग किया, और बड़ी जबरदस्त। लेकिन वो जो सैम कॉन्टस मेरे घंटे को उड़ाया ना पकड़ के बेटा, उसको तो ऐसे, और वो जो विराट को आउट होने के बाद वो जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, फिर बेटा बुमराह ने भी ऐसे ऐसे किया, और ऐसे ऐसे नहीं किया, फिर बुमराह ने ऐसे ऐसे भी साथ किया, ऐसे ऐसे भी किया, ऐसे ऐसे भी किया साथ, ऐसे ऐसे भी, पूरा पूरा अंदर तक गया ना। क्योंकि भाई जब तू किसी लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, तो बेटा तेरे घर में घुस के तेरी डिसरिस्पेक्ट भी की जाएगी, तेरा पकड़ के घंटा बजाया जाएगा, और ऐसा घंटा बजाएगा रे कि तू बेटा सदियों याद रखेगा। और मैं लिख के देता हूं, ये टेस्ट मैच अभी भी इंडिया के हाथ में है, ये टेस्ट मैच अभी भी इंडिया जीतेगा। क्योंकि भाई जो इंडिया ने दूसरी इनिंग में शो किया एग्रेशन, जो इंडिया ने दूसरी इनिंग में, अभी देखो, अभी कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि वो जी ज्यादा रन करवा दिए, वो मैं बाद में बात करता हूँ। पहले जो 91 पे 6 आउट थे, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम तक तो इंडिया ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की है। अब उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी। आज फिर अपने 3 ओवरों के स्पेल में बीच में जब वो आए, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब था 99 फॉर 6, और वहां पे मैच बिल्कुल पूरी तरीके से भारत के हाथ में था। एक वो मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था, वो दोबारा से भारत के हाथ में, भारत की बॉलिंग की वजह से, बुमराह की बॉलिंग की वजह से आया। उसके बाद वो जो लेबुशेन का कैच जायसवाल से छूट गया, मानो जैसे कि वो एक उम्मीद सी थी जो एक बिल्कुल निकल गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेबुशेन ने 70 स्कोर कर डाले, और उसके साथ साथ खाली जायसवाल ने कैच नहीं छोड़ा, 4 इंपॉर्टेंट कैचेस भारत से आज निकल गए। उसके बावजूद भी भारत मैच के अंदर है। ये कैसी बात है कि 4 कैचेस छूटने के बाद भी, और क्रूशियल कैचेस बीच में से 2 तो बहुत क्रूशियल थे, उसके बाद भी भारत गेम के अंदर बने हुए हैं। ये शेयर डिटर्मिनेशन है, ये जो नेविस से डाई वाली जो अप्रोच है,
जो ऑजी बेसिकली किया करती है। भारत ने इस पूरे टूर के अंदर अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बॉलिंग के अंदर जो है वो गेम के अंदर बना रहा है, और ये जो नेवर से नो या नेवर से डाई वाली अप्रोच के साथ चलता रहा है। और बुमराह एंड में अनलकी रहे, 5वां विकेट उन्होंने ले लिया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई केएल राहुल के हाथ से, वो भी बॉल निकल गया लेकिन घुटनों में फंसा लिया। अब भारत यहाँ दूसरे डे पे, अब इंडिया की इनिंग खत्म हुई 369 पे, जो है वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, जिस तरह आप सबको पता है कि नीतीश कुमार रेड्डी 114 रन पे आउट हुए और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल के कम टू एंड हुई। फिर आता जी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में सैम कॉन्स्टस 8 रन करता है 18 बालों पे, बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने, घंटा बजाया इस छनकने का पकड़ के ना, इस छनकने का पकड़ के घंटा बजाया पकड़ के बुमराह ने, और इसको बोल्ड किया, इसको इसकी औकात दिखाएगा, बेटा 19 साल है तेरी, तजर्बा है मेरा इतना क्रिकेट का, उसको पकड़ के बोल्ड किया। फिर ख्वाजा को जो मैं कहता हूँ किला उड़ाया, उसका पकड़ के सिराज ने, और फिर सिराज ने ये वाला जो इशारा किया कि मेरा चलता हो इधर से, कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जिसको तू घुस के मार लेगा। फिर जो सिराज ने मार्नस बहुत अच्छा खेला, मार्नस लबूशान ने बहुत ही अच्छी जो है वो बैटिंग की है, 70 रन करके गया है। स्टीव स्मिथ को भी बड़ी चलता किया मोहम्मद सिराज ने 2 बड़ी अहम विकेटें ली हैं, सिराज की ने लबूशान और इसकी स्मिथ की। टुल्ले को जो पकड़ के बोल्ड किया ना बेटा, जो टुल्ले को बोल्ड किया ना पकड़ के, वो चस करा दिया बेटा पकड़ के। आज टुल्ले ने पहली इनिंग में 0 किया। अगरचे आज के दिन में आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर 3 उनके मेन पिलर जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, जिसमें लबूशाइन है और स्टीव स्मिथ है, इनको आउट किया। मगर अहम पिलर उनका जो है वो ट्रेविस हेड है, और मिचेल मार्श नहीं रन कर रहे इस पूरी सीरीज के अंदर, मगर इन दोनों को खसकाया है जसप्रीत बुमराह ने। कॉन्स्टास को भी छस्ते में चलते किया, और जो उनको सेंड ऑफ दिया वो अपने आप में एक एग्जांपल है, क्योंकि वो भी इसी तरह से करा था। और बुमराह ने, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुमराह यूं करेंगे, क्योंकि वो अपनी लय में होते हैं, बट उन्होंने सेंड ऑफ दिया उनको एक तरह से। और मिचेल मार्श का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ ये इतना खेला था, अब पूरी अभी तक की ट्रॉफी में 4 मैचेस में 1 इनिंग नहीं खेला, बाकी 7 इनिंग खेला, उसके 73 रन है, मैक्सिमम रन उसका 47 है, और किसी और इनिंग में वो डबल फिगर में भी नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में खेला, 1 इनिंग नहीं खेला था, 5 इनिंग में खेला, 4 50s हैं, जिसमें से 2 90+ हैं। और मुझे मेलबर्न वाला याद है, जब हमने 16 पे 4 आउट कर दिए थे, तो तब ये खड़ा हो गया था, 96 कर गया था, अगरचे 2-4 चांसेस इसको मिले थे, मतलब हमने कैचेस ड्रॉप किया। ऑफ कोर्स किसी ने कहा नहीं, बट हमसे गलती हुई, फील्डिंग भी एक हिस्सा है क्रिकेट का। इसने 96 किए थे, और इस पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ 47 रन है पर्थ में जो उसने किया, और कहीं नजर नहीं आ रहा। आता है बस जिसे बोलते हैं हाजिर दिलवाने आता है, अटेंडेंस दिलवाने आता है, और फारिग बॉलर तो वो है नहीं। और मुझे लगता है कि इस पूरी दोनों तरफ की टीमों में देखें ना, बाकियों पे भी तनकीद हो रही है, मगर सबसे ज्यादा तनकीद इसके ऊपर होनी चाहिए, मिचेल मार्श के ऊपर। बिल्कुल ही फोका नजर आया, बिल्कुल। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट मैच, और सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की 228 रन के ऊपर 9 विकेट, और इस सेकंड इनिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह का मैजिक चला है पूरी तरह। बुमराह ने 4 विकेट झटके हैं, 56 रन दिए हैं, और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके और 66 रन दिए हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, और बिना इन दोनों बॉलरों के ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ही मुश्किल था, और बुमराह के बिना भी जो टीम इंडिया वो अधूरी है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तीनों ही फॉर्मेट का नंबर 1 बॉलर है, और बिना बुमराह के ये टेस्ट मैच के अंदर भी परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। एमसीजी के अंदर जो पिच की कंडीशन है वो बहुत ही टफ कंडीशन है, और इस वजह से वहाँ पर स्कोर करना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया की फर्स्ट इनिंग के अंदर जहाँ पर उन्होंने 369 का स्कोर किया था, जायसवाल ने 82 का स्कोर किया था, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ही चले थे 8वें नंबर पर, बाकी सब फ्लॉप रहे।